सुप्रीम कोर्ट ने आयन के आर्टिकल 63 के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए पार्लियामान में मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया है। पीटीआई के बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर पीटीआई ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर को अदालती मुआविन बना दिया, जिस पर अली जफर ने बताया कि हुकूमती सियासी जमातों की ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम लेकर आएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, बताएं आयन में ख्वाहिश का कहाँ जिक्र है? अली जफर ने बताया कि कहा जा रहा है कि आयन में तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी। जस्टिस जमाल ने कहा, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार कर दें तो क्या होगा? बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये मामला मुफादात का टकराव है, आप इस केस के फैसले के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें, आपके अल्फाज तौहीन अदालत के जुमरे में भी आ सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने अदालत से फ्लोर क्रॉसिंग पर ताहयात नाअहली मांगी थी। इस पर अदालत ने कहा, आप इस पर पार्लियामान में कानून साजी कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें मुफ्त मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। जस्टिस जमाल ने कहा, सदर के जहन में आने वाला सवाल पार्लियामान को क्यों नहीं भिजवाया गया? जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि हमारे मुल्क में निज़ाम को बनने दें। कल यहाँ अदालत में एक वकील साहब ने कहा, बाहर 300 वकील बैठे हैं, फैसला करके दिखाएं। क्या जजेस से खौफजदा करके फैसले लेने हैं? सोशल मीडिया पर भी वो छा गया, इसने ठा कर दिया, चलता रहा। वाज़ेह रहे कि 17 मई 2022 को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदर मुमलिकत की जानिब से आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से फैसला दिया था। जजेस ने फैसले में करार दिया था कि मुनहरिफ अरकान असम्बली का वोट शुमार नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट इनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आयन के आर्टिकल 63 में एक बात वाज़ेह थी कि पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वाला रुकन असम्बली नाअहल होगा, लेकिन तशरीह के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने वोट काउंट न करने का भी हुक्म दे दिया था। अब नजरसानी अपील में फैसला कलअदम करार दिए जाने के बाद आयन में तरमीम का हुकूमती मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। पार्टी पॉलिसी से हटकर ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट देने वाला असम्बली रुकनियत से नाअहल तो होगा, लेकिन अपने वोट के जरिए हुकूमत को इंतहाई ताकतवर बना देगा।